क्या आप जानते हैं कि 2025 की आखिरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रही 7.4%? ये अनुमान से भी ज्यादा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस बार भारत की ग्रोथ को ताकत दी निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों ने, न कि केवल सेवा क्षेत्र ने। FY 2024-25 में ग्रोथ थोड़ी कम रही, 6.5%। लेकिन RBI अब ब्याज दरों में कटौती करने जा रहा है ताकि मार्केट में पैसा बढ़े और इन्वेस्टमेंट भी। अब यूपीएससी की नजर से समझिए, जीडीपी क्या होती है? देश की कुल इनकम। और जब RBI रेपो रेट घटाता है तो बैंक लोन सस्ते हो जाते हैं, यानी उद्योगों को बूस्ट। प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया, मुद्रास्फीति बढ़े तो RBI क्या करेगा? और मेंस में सवाल आया, निजी निवेश की भारत की ग्रोथ में भूमिका पर चर्चा करें। तो इस बार संभावित सवाल हो सकता है, निजी निवेश और RBI की नीतियों का आर्थिक पुनरुद्धार में योगदान, या जीडीपी ग्रोथ के संरचनात्मक बदलाव, सेवाओं से निर्माण तक। IMF के मुताबिक भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है निजी निवेश, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और नीति स्थिरता। अगर मैं एक IAS अधिकारी होता तो इन चुनौतियों का हल खोजता। इन कदमों से उद्योगों को सरल नीति देना, MSMEs को आसान ऋण सुविधा, स्किल ट्रेनिंग की रफ्तार बढ़ाना और ग्रामीण भारत को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, लाइक जरूर करें, अपने यूपीएससी मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें जूही वाइब्स 360 और कमेंट करके बताएं, क्या आप भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनता देख रहे हैं? और ऐसे ही यूपीएससी से जुड़े दमदार कंटेंट के लिए जुड़े रहिए जूही वाइब्स 360 के साथ।